आंटी, आपने बहुत बड़ी बात कही थी और मैं दिल से आपके इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं ये बात नहीं मानती कि शादी कर लेने से एक लड़की की इमेज घटती या बढ़ती है। शादी कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि एक लड़की के कैरेक्टर को डिफाइन कर सके कि वो अच्छी है या बुरी। और मुझे ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी कई लड़कियां हैं जो बिना शादी किए रहती हैं, बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, एज अ सिंगल पेरेंट वो अपनी लाइफ जी रही हैं। ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे? एक लड़की की अपनी पहचान भी होती है और मैं मेरे सम्मान के लिए किसी के परिवार का नाम या किसी की मिसेस कहलाने की मोहताज नहीं हूं। वाह, कितनी सच्ची बात कही है। आंटी, आपने मेरे लिए इतना सोचा कि आपका बड़प्पन, लेकिन खुश रहने के लिए मुझे एक शादी की जरूरत नहीं और आप सबको दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग दिया, लेकिन बेटा आज हमने जो भी कहा दिल से कहा। आंटी, आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता माँ। शादी के लिए प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या ना मैं दिया से और ना दिया मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे? सॉरी, हो क्या रहा है इस घर में? सब पागल हो गए हो क्या? क्यों भेज दिया उस एजेंट को वापस? अरे इस लड़की को घर ही तो दिला रही हूँ मैं। दिया घर में ही है और कहीं नहीं जाएगी वो। बड़े पापा, आप लोग प्लीज मेरे लिए। आज तुम बीच में नहीं बोलोगी बेटा। बीच में तो आज अगर आप ना आए तो अच्छा हो। बीच में हमें आना पड़ता है तब, क्योंकि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार समझा चुके हैं तुम्हें। मुझे क्या समझना है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? इस लड़की को घर दिलवा रही हूँ अच्छा खासा। आप क्यों नहीं समझते? मेरी जगह कोई और होती तो इसके सामान के साथ इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। कल तुमने अपनी स्टूपिड फ्रेंड्स के सामने दिया को ह्यूमिलेट किया, हम चुप रहे, और आज इस एस्टेट एजेंट को बुलाकर तुम दिया की फिर से इंसल्ट कर रही हो। यूं तमाशा करके क्या मजा मिलता है तुम्हें? प्लीज, मेरी भी अपनी एक दुनिया है, उसका क्या? लोग जब इस घर में आते हैं इस लड़की को घूर घूर के देखते हैं, मुझे शर्म आती है। वो सवाल करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। सोसाइटी में लोगों में मेरी भी कोई इज्जत है, उसका क्या? इज्जत क्या होती है जानती भी हो तुम? अरे इज्जत कोई पत्नी को दिया हुआ नेकलेस नहीं, कोई कॉलेज से मिला हुआ सर्टिफिकेट नहीं है वो, कोई लॉकर में छुपा के रखी हुई ज्वेलरी नहीं जो गंवा देने से चली जाए। इज्जत देने से मिलती है दामिनी, किसी को बेइज्जत करके नहीं। और तुम तो एक औरत होता तो कैसे एक बेसहारा मजबूर लड़की के साथ ऐसा सलूक कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म 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 बस करी। शर्म तो इसी आनी चाहिए। क्या? अरे हो गया केस वेस खत्म तुम्हारा, हो गया, जीत गई तुम, अब जाओ। क्यों रह रही हो यहाँ पर? हो किस हक से? बड़ी बात। तुम चुप रहो, मुंह मत खोलना। तुम लगते क्या हो इस घर? तुम खुद भी तो पराये हो इस घर के लिए। तुम किस हक से रह रहे हो यहाँ पर जो एक पराई लड़की के लिए मेरे सामने अपना मुंह खोल रहे हो? यहाँ ना, है क्या तुम में? ऐसा क्या करती हो तुम के लोग पागल हो जाते हैं? तुम तो मेनका से भी 2 कदम आगे निकले। उसने एक विश्वामित्र बनाया था, तुमने तो मेरे इस घर में ही 2 विश्वामित्र बना दिए। एक शौर्य और दूसरे मेरे पति। बहुत तरफदारी कर रहे हैं ना इसकी। एक काम कर, अपनी इस दिया से कहिए अगर मर्दों का इतना ही शौक है, मर्दों का इतना ही शौक है, तो जाकर कोठे पर बैठ जाए, तो जाकर कोठे पर बैठ जाए। शौक भी पूरा हो जाएगा, शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसे भी कमा लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। दामिनी!